हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ट्रेकिया है और जो डिवाइड होती है टू ब्रोंकाई में, और ये ब्रोंकाई हमारे लंग्स में एंटर होते हैं और वो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो जो है फर्दर डिवाइड होती हैं और अल्विलाई बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल जो है लंग्स हैं। अब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इसमें होता क्या है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। जैसे ही हम इन्हेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हम इन्हेल करते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर जो टिश्यूज़ होते हैं उसके थ्रू एटीपी बनाते हैं। ठीक है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम फिर एक्सहेलेशन के थ्रू हम पास आउट करते हैं। ठीक है, और ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आज की जो वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो होते हैं वो होते क्या हैं, ये वॉल्यूम्स जो है यानी कि वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस इन द लंग्स एट अ गिवन टाइम ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी साइकिल, यानी कि हम जो एक्सहेल कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं, ये जो है पूरा एक रेस्पिरेटरी साइकिल है, उसको हम उसकी जो वॉल्यूम्स को हम मेजर करें गिवन टाइम में, तो उसको हम जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कहते हैं। ठीक है, टोटल 4 वॉल्यूम्स होते हैं और कैपेसिटीज़ भी टोटल 4 होती हैं। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ में फ़र्क क्या है? जो वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मेजर्स अमाउंट ऑफ एयर फॉर वन फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन से मुराद जो है वो है या तो इन्हेलेशन कर रहे हैं या फिर एक्सहेलेशन कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक जो है उसको हम मेजर करें। ठीक है, उसको हम वॉल्यूम्स कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटीज़ है उसमें क्या हो जाता है, आप 2 या मोर वॉल्यूम्स को आप मेजर करते हैं, यानी कि बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है, वॉल्यूम्स मेजर्स अमाउंट ऑफ एयर फॉर वन फंक्शन, यानी कि इधर इट इज़ इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। और कैपेसिटीज़ क्या है, इट इज़ द सम ऑफ डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स, यानी कि इनके जो है यानी कि या तो टाइडल वॉल्यूम या आईआरवी को प्लस करेंगे या फिर इन 2 से ज़ायद इन वॉल्यूम्स को सम करके जो बनता है वो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ बनती हैं। ठीक है, अब जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स याद करने का क्या तरीका है, ये आप देखें। वैसे हम यहाँ पे ये आप टायर यानी कि टी फॉर टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम, आई फॉर आईआरवी यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ई फॉर ईआरवी यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और आर फॉर रेजिजुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब यही चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ में। ये भी 4 होती हैं टोटल नॉर्मल कैपेसिटीज़ लंग की। इसमें जो है टीवी इफ़ यानी कि टी फॉर टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, वी फॉर वाइटल कैपेसिटी, आई फॉर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और एफ फॉर एफआरसी यानी कि फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे आप हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। ये जो है वो नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, जो हम नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जैसे हम रेस्ट में बैठे हैं, जो हम कोई सी ब्रीदिंग कर रहे हैं उसमें हम कितनी अमाउंट ऑफ गैसेस जो है इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम। जैसे अभी आप यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल जो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं उसमें आप कितना जो है अमाउंट जो ऑफ एयर जो यूज़ कर रहे हैं, इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, उस वो टोटल जो है वो 500 है, उसको कहते क्या है, टाइडल वॉल्यूम है।
ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ आपको, जैसे हम नॉर्मल सिटिंग में हैं, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, क्वाइट जो हमारी ब्रीदिंग होती है उसमें आप कितनी अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद आ जाता है IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी क्या डेफिनेशन है, यानी कि अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी इनहेल्ड विथ मैक्सिमम एफर्ट। ठीक है, यानी कि एक तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो गया जो हम 500 ml इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उसके अलावा आप कितना जो है एयर इनहेल कर सकते हैं, ठीक है, फोर्सफुली अपनी मैक्सिमम एफर्ट से, ठीक है, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और ये जो नॉर्मल होता है वो 3000 ml होता है, यानी कि 3 लीटर, 3000 मिलीलीटर और 3 लीटर। ठीक है, ये होता क्या है फिर से बता रही हूँ मैं आपको। ये जो है आपने जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग कर ली, टाइडल वॉल्यूम हो गया आपका, उसके बाद आप अपनी पूरी ताकत से कितनी एयर आप इनहेल कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सहेल्ड विथ मैक्सिमम एफर्ट। वही बात होगी, जैसे इंस्पायरेशन में आप इनहेल कर रहे थे, एक्सपायरेशन में आप एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जैसे हम 500 ml एक्सहेल करते हैं, उसके बाद आप कितना फोर्सफुली अपनी मैक्सिमम एफर्ट के साथ आप कितनी एयर को एक्सहेल कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, अमाउंट 1200 ml। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नेवर बी वॉलंटरली एक्सहेल्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि आपने फोर्सफुली इनहेल कर लिया, फिर फोर्सफुली एक्सहेल कर लिया। अब फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद आपके लंग्स में जो है कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहती है, ठीक है, वो आप चाहकर भी उसको एक्सहेल नहीं कर पाते, वो जो है वो हमारा रेजिजुअल वॉल्यूम होता है और ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है, अदरवाइज़ आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, तो रेजिजुअल वॉल्यूम नॉर्मल कितना है, 1300 ml। ठीक है, फिर से हम एक रिवाइज देते हैं, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है उसका हमने जो है एक्रोनिम बनाया है वो क्या है, टायर, T फॉर टाइडल वॉल्यूम, I फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, E फॉर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और R फॉर रेजिजुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो कि होता है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ब्रीद इन के बाद जो है टाइडल वॉल्यूम के बाद आप फोर्सफुली अपनी मैक्सिमम एफर्ट के साथ कितना इनहेल कर पाते हैं, उसको हम IRV कहते हैं और नॉर्मल होता है 3000 ml। उसके बाद एक्सपायरेटरी यानी कि फोर्सफुली हम एक्सहेल कितना कर पाते हैं, और वो होता है 1200, यानी कि पहले नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई, फिर आ गया जो है फोर्सफुली इनहेल कितना कर पाते हैं और फिर फोर्सफुली एक्सहेल कितना कर पाते हैं, और एक्सहेल करने के बाद हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम्स बचता है एयर का, उसको हम रेजिजुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा और अब तो याद भी हो चुका होगा। उसके बाद हमारी जो है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ आ जाती हैं। कैपेसिटीज़ यानी कि सम ऑफ 2 और मोर जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर, यानी कि 6000 ml। इसको अगर लीटर में लेंगे तो फिर 6 लीटर हो जाएगा, और अगर ml में लेंगे तो फिर 6000। ठीक है, अब ये होता क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ठीक है, यानी कि रेजिजुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमम इंस्पायरेशन, यानी कि आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद आपके लंग्स में कितनी अमाउंट है एयर की,
वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी, और वो नॉर्मल कितनी हुई है, होती है 6 लीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल वैल्यू है 4700 ml। अब वाइटल कैपेसिटी में क्या आ जाता है कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड फॉलोइंग ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टोटल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड फॉलोइंग ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन, यानी कि पहले आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप टोटल लंग कैपेसिटी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो होती है ना मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद आपके लंग में कितना एयर है, अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, तो इसमें वाइटल कैपेसिटी में क्या है, पहले हम जो है मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, उसके बाद आप फोर्सफुली एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो फिर वो फोर्सफुली जो एक्सहेलेशन करते हैं वो कितनी अमाउंट ऑफ एयर हुई है, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ये जो नॉर्मल होती है 4700 ml, और उसका जो फार्मूला होता है वो ERV प्लस TV प्लस IRV। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है तो वो 3500 ml है। ठीक है, और ये होती क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, यानी कि आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर ली, उसके बाद आप कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट आप इनहेल कर पाते हैं। ठीक है, वो होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। ठीक है, यानी कि TV प्लस IRV। ठीक है, ये हो गई हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास FRC, यानी कि फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। अब ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स फॉलोइंग ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, अब हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या देखा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन कर ली, उसके बाद हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि जो है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर रिमेनिंग है, उसको हम फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल जो वैल्यू है वो 2500 ml है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, FRC इज इक्वल टू RV प्लस ERV। ठीक है, RV प्लस ERV, यानी कि रेजिजुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, चलें अब हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले TLC क्या था, यानी कि आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन में कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एयर है वो लंग्स में होती है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमम इंस्पायरेशन, उसको हम क्या कह रहे हैं, TLC। नॉर्मल कितनी होती है, 6 लीटर। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड फॉलोइंग ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ठीक है, यानी कि आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, उसके बाद आप फोर्सफुली जो है वो कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है एक्सहेल कर पाते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। और नॉर्मल कितनी होती है 4700 ml। उसके बाद हमारा जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इनहेल कर पाते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और FRC क्या होता है, जो है इसमें क्या हो जाता है, यानी कि आप नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में कितनी जो है अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग है, उसको हम FRC यानी कि फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो रेजिजुअल वॉल्यूम था, ठीक है, क्या था, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। ठीक है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन नेवर बी वॉलंटरली एक्सहेल्ड। ठीक है, वहाँ पे जो रेजिजुअल वॉल्यूम था वो यहाँ पे फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी और याद भी हो गई होंगी।
ठीक है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।